वचन है और हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं इब्रानियों की पत्री और उसका 11 अध्याय। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय। आमीन। मैं उसकी 4ठी आयत से आपके सामने पढ़ता हूँ। लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम भेंट चढ़ाई। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में ये गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमेशा होती रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ जाइए आप। आमीन। तो बाइबल हमें क्या बताती है कि हाबिल और कैन की भेंटों के बारे में, क्योंकि हम पिछली बार जहाँ हमने छोड़ा था वहां पे हम हाबिल और कैन की भेंट के बारे में ही बात कर रहे थे। आमीन। और ये जानना हम चाहते थे कि आखिर क्या भेंट चढ़ाई गई। ये हमें जब बताया गया तो, क्योंकि क्या है कि जब आप बाहर सुनते हो ना, प्रचार सुनते हो, तो प्रचार में आपको ये बताया जाता है कि कैन ने ना धोखे से जो कुछ भी वो चढ़ा रहा था ना उसमें से चीजें निकाल ली। तो इसलिए जानबूझ के मैंने इब्रानियों पढ़ा है ताकि आपको ये चीज पता लग जाए कि इब्रानियों में क्या लिखा हुआ है कि कैन ने हाबिल ने कैन से उत्तम भेंट परमेश्वर के लिए चढ़ाई। आमीन। उत्तम। और इस उत्तम को इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? एक्सेलेंट। आमीन। तो जो हाबिल की भेंट थी वो क्या थी? नो। आमीन। ये एबेल है और ये कैन। तो कैन की जो भेंट थी वो क्या थी? एक्सेलेंट। आमीन। और हाबिल की भेंट क्या थी? मोर एक्सेलेंट। मोर एक्सेलेंट का मतलब ही वहां पे ये है कि इसका मतलब है कि कैन की भेंट क्या थी? एक्सेलेंट। समझ आ रहा है? जब तक आप बाइबल की शब्दावली को नहीं समझोगे ना, तब तक आप इस चीज को जान नहीं पाओगे कि राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ क्या होता है। क्योंकि कई बार लोगों को ये चीजें एक्सप्लेन नहीं होती, तो लोग बेचारे कहते हैं ये एक्सप्लेन। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर पौलुस गलतियों को ये बात कह रहा है, गलतियों की कलीसियाओं को, कि अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम अपनी आंखें निकाल के मुझे दे देते, तो क्यों कह रहा है? वो यूं क्यों नहीं कह रहा कि अपने हाथ काट के मुझे दे देते? वो यूं क्यों नहीं कह रहा अपने दांत निकाल के मुझे दे देते क्योंकि मैं पोपल हो गया हूँ, खा नहीं पाता हूँ? वो यूं क्यों नहीं कह रहा अपनी टांगे काट के मुझे दे देते क्योंकि मैं तो लंगड़ा हो गया, चल नहीं सकता? वो ये क्यों कहता है कि आंखें निकाल के दे देते? वो कुछ और क्यों नहीं कहता कि तुम मुझे अपना खाना दे देते, तुम मुझे अपना पैसा दे देते, तुम मुझे अपने घर दे देते? आंखें क्यों? क्योंकि पौलुस की जो प्रॉब्लम थी वो आंखें थी। पौलुस ने जब यीशु मसीह का दर्शन किया था ना, तो वो एक ऐसी ज्योति थी कि वो देखने तो लग गया था लेकिन पानी निकलता था आंखों से, जिसके लिए वो प्रार्थना करके कहता है कि प्रभु इसको, ये शैतान जो मेरे को मारता है ना, इसको मेरे पास से हटा ले। तो वो मारने का मतलब वो नहीं है कि कोड़े पड़ रहे हैं उसके। नो, डिनोमिनेशन यही सिखाती है, आपको बता रहा हूं मैं कि उसको जो कोड़े पड़ रहे थे, उसको जो मार पड़ रही थी, इसके बारे में वो कहता है कि जो मुझे कोड़े पड़ रहे हैं इनको मुझसे दूर कर। नो नो नो, वो इतना बेवकूफ नहीं, उसको मालूम था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। वो ये बात जानता है कि जितनी मार खाई जा रही है ना, मैं इतना पिट रहा हूँ, वो मैं इसलिए पिट रहा हूँ क्योंकि मैंने पीटा है। मैं इसलिए भाग इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने भगाया है लोगों को। तो वो बेवकूफ नहीं था। पॉलुस वॉज वाइज मास्टर बिल्डर, एक बुद्धिमान राजमिस्त्री था, और उसने क्या डाली थी? नींव। तो वो इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि वो क्या, प्रभु मेरे को इन चीजों से, इस मार से बचा ले। और बाकी चेले क्या कह रहे हैं कि प्रभु हम तेरे नाम की खातिर मार खाने के लायक तो हो सके। ये चेलों की दुआ थी।
तो पौलुस की दुआ अलग कैसे हो सकती है? तो बेवकूफ नहीं था वो, लेकिन आज जब आप पढ़ाई करके पादरी बनते हो ना, तो आपको वही सिखाया जाता है कि आप भी, जो आपके ऊपर विपत्तियां आ रही हैं ना, जो आपके ऊपर ये परसिक्यूशन आ रहा है, क्रिश्चियन परसिक्यूशन, उसके लिए आप जंतर मंतर पे जाओ और जाके क्या करो, धरना दो। क्योंकि पौलुस ने भी किया था, पौलुस ने भी परमेश्वर से प्रार्थना करी थी और परमेश्वर ने बोला कि मेरे लिए, तेरे लिए मेरा अनुग्रह काफी है। समझ रहे हो? डिनोमिनेशन क्यों धरना देती है? क्योंकि उनके पास समझ है, उनकी समझ इतनी चलती है कि भाई हम लोग, पौलुस ने किया था, ये प्रार्थना की थी तो हम भी करेंगे। पौलुस की प्रार्थना ये कभी भी नहीं थी। पौलुस की प्रार्थना ये थी कि मेरी आंखें ठीक कर दे प्रभु, मेरे को लेटर लिखने होते, मैं लिख नहीं पाता हूँ, मैं लेटर ऐसे लिखता हूँ। आपकी आंख से अगर 2 दिन पानी निकल जाए, आपकी हालत खराब हो जाएगी, है ना? पोछते पोछते यहाँ से छिल जाएगी स्किन, और उसकी पूरी जिंदगी निकला है। उसमें उसने लेटर भी लिखे, उसने उसमें प्रचार भी किया, और वही हाथ रख के उसने लोगों को चंगा भी किया। आमीन। क्यों? क्योंकि उसने कुछ बोया है, उसको उसने काटना है। तो उसने क्या, यीशु मसीह को देखा है जलाल में पूरे। कहता है ऐसी रोशनी थी नहीं जो वहां पे जल रही थी पृथ्वी पर, ऐसी सूरज से भी तेज एक रोशनी। तो सूरज की तो देखते बंदा हालत खराब हो जाती है, तो क्या पौलुस की आंखें खराब नहीं हुई? यस। वो जो आंखें खराब में आंखों से पानी निकल रहा था, दैट वाज द इंटरेस्ट। आमीन। वो इंटरेस्ट था जो उसने पूरी जिंदगी पे किया, कि खुद यीशु मसीह को नीचे उतर के आना पड़ा उसको दिखाने के लिए कि भैया क्या कर रहा है तू, क्यों मुझे सता रहा है। समझ आ रहा है? तो लोगों की समझ नहीं, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ आज तक नहीं समझे, इसलिए बिना आत्मा के आप प्रचार नहीं कर सकते। इसलिए यीशु मसीह ने चेलों को एक ही आज्ञा दी, ये नहीं बोला कि जाओ भाई जाके तुम फरीसियों से सीखो, या पहले तुमने तोरा पढ़नी है। उसने ये सब नहीं बोला। उसने बोला जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ यरूशलेम मत छोड़ना। पौलुस के पास सारी नॉलेज थी, कहता मैंने सारे ज्ञान को तुच्छ जाना है जो मेरे फायदे का था। गमलियल से उसने सारी नॉलेज ली हुई थी, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट था, लेकिन उसने सारी चीजों को तुच्छ जाना, और तुच्छ जान के वो अराबा को भाग गया, ये देखने के लिए कि क्या सचमुच ये वही परमेश्वर है जो इसराइलियों को निकाल करके लाया था। 3.5 साल तक वहीं रहा, प्रेयर एंड फास्टिंग में रहा, और जब वो वहां से वापस आया तो आत्मा का भरावा आया, और फिर उसने प्रचार करना शुरू कर दिया। आमीन। तो जब यह बाइबल कहती है आपको कि विश्वास ही से, सिस्टर पढ़िए प्लीज, क्या लिखा हुआ है हिंदी में? इब्रानियों 11 उसकी 4। हाँ जी। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। उत्तम बलिदान चढ़ाया। आमीन। मोर एक्सीलेंट इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है, विच मीन्स कैन का बलिदान एक्सीलेंट। आमीन। समझ रहे हो? ये जो बलिदान जिसके बारे में आप पढ़ते हो, इस बलिदान का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? जब आप बलिदान चढ़ाने की बात करते हो तो उसका मतलब क्या होता है मालूम? वर्शिप। वो क्या करने आए थे वहां पे? वर्शिप। पुराने नियम में जितने भी बलिदान चढ़ाए जाते थे वो खुदा की इबादत के लिए चढ़ाए जाते थे कि नहीं? यू वर्शिप गॉड विद द सैक्रिफाइस। मैं तेरे लिए उत्तम उत्तम भेंटें लेकर के आऊंगा। वाई? टू वर्शिप यू, तेरी इबादत के लिए। आमीन। तो वो जो दोनों बलिदान चढ़ा रहे थे वो क्या था? अपने समय पर, उनके अपने अपने नियत समय पर वो परमेश्वर की वर्शिप करने के लिए आए। आमीन। और जिसमें से हाबिल ने कैन से मोर एक्सीलेंट बलिदान चढ़ाया। मतलब कैन का एक्सीलेंट था भाई, है ना? समझ आ रहा है? लेकिन परमेश्वर ने उस एक्सीलेंट बलिदान को, उस एक्सीलेंट सेक्रीफाइस को, उस एक्सीलेंट वर्शिप को एक्सेप्ट नहीं किया। आपकी वर्शिप कितनी भी एक्सीलेंट क्यों ना हो, आमीन, लेकिन जब तक उस एक्सीलेंट वर्शिप में स्पिरिट ऑफ गॉड नहीं है, स्पिरिट एंड ट्रूथ, तो वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होती।
यीशु मसीह ने क्या बोला सामरी स्त्री को कि जब तक तुम इस पर्वत पर कहते हो कि परमेश्वर की इबादत होगी, यरूशलेम में इबादत होगी, लेकिन परमेश्वर अपने लिए ऐसे इबादत करने वालों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई, आमीन, स्पिरिट एंड ट्रूथ, स्पिरिट एंड ट्रूथ, आमीन। जब तक आत्मा और सच्चाई से जो लोग इबादत नहीं करते उनकी वर्शिप ग्रहण नहीं होती। और खुदा कैसे लोगों को ढूंढता है? वही लोगों को ढूंढता है जो स्पिरिट एंड ट्रूथ, विच इज, जब आप इन दोनों को कंबाइंड करते हो तो ये क्या बनता है? रेवलेशन, आमीन। परमेश्वर ने ये नहीं बोला, यीशु मसीह ने नहीं बोला स्पिरिट एंड वर्ड, बोला स्पिरिट एंड वर्ड बोला है? क्या बोला फिर? स्पिरिट एंड ट्रूथ, आमीन। तो स्पिरिट एंड ट्रूथ का मतलब क्या हुआ? ट्रूथ कहता है यीशु मसीह के मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? मैं हूं। और यीशु मसीह कौन था? परमेश्वर का रेवलेशन, मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, मैनिफेस्टेशन, आमीन। जो वचन आप पढ़ते आए थे पुराने नियम में, जो लोग पढ़ते आए थे इजरायली, उनका रेवलेशन जो था वो कौन था? यीशु मसीह। तो स्पिरिट एंड ट्रूथ का मतलब क्या होता है? रेवलेशन, आमीन। क्योंकि वचन तो सबके पास है, आमीन। इसीलिए सब वचन पे सारी वर्शिप अपनी लेकर के आते हैं। इसीलिए लोग गाने गाते हैं कि नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु होगा, मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पे, देखेगा सारा जहां। कैसे देखेगा भाई? कैसे देखेगा? क्योंकि जब तक आपका रैप्चर अगर दुनियावी है तो वो बिब्लिकल नहीं है। जो रैप्चर है वो क्या है? सीक्रेट, विच मीन्स उस गाने में क्या है और क्या नहीं है, आमीन। ट्रूथ नहीं है, रेवलेशन नहीं है। इसीलिए डिनोमिनेशन क्या बोलती है कि मेट्रो जा रही होगी और ड्राइवर उड़ जाएगा, जहाज जा रहा होगा और पायलट उड़ जाएगा, बस जा रही होगी और कोई उड़ जाएगा, टैक्सी वाला जा रहा होगा उसके पीछे कोई लोग, दो लोग बैठे होंगे, एक उड़ जाएगा। ऐसा नहीं है, रैप्चर ऐसा नहीं है। डिनोमिनेशन वाले ये सिखाते कैसा होगा? चर्च लगा हुआ है और सब लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग उड़ गए, पादरी नीचे ही और सब लोग रो रहे हैं देख के, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज सीक्रेट कैचिंग अवे, चोर की नाई, आमीन। वो चोर की नाई आएगा, तो चोर की नाई जब वो आएगा तो वो हमें तो जागना है ना। अगर हम जाग के उसका इंतजार नहीं करेंगे, अगर हम अपने बिजनेस पर जा रहे हैं और अपनी जॉब पर जा रहे हैं तो कैसे चले जाएंगे? है ब्रदर, ऐसा है? नो, नहीं ना। हमें तो खुदा के साथ उस वक्त में इतना इतना बन जाएंगे हम खुदा के साथ कि हमें पता होगा रैप्चर होने वाला है, अब वो दिन आ चुका है। और सीक्रेटली हम होंगे एक ही घर में, लेकिन हम में से एक गायब हो जाएगा, आमीन। जैसे हमारे 3 कमरे, 3 कमरों में से हो सकता है कोई एक कमरा खाली हो जाए, हो सकता है कोई 2 कमरे खाली हो जाए, आमीन, और एक रह जाए, समझ लो। तो ऐसे ही खुदा काम करता है। ऐसे नहीं करता खुदा काम के दुनिया के सामने सारे काम हो रहे। अरे अगर ऐसे दुनिया के सामने काम होने लग गए और उस टाइम पे अगर हमारा रैप्चर सबके सामने होने लग गया, यहाँ पे दुनियावी लोगों के सामने, तो ये तो सारे पलट जाएंगे, है ना? तो है कि नहीं? मान लो आपका रैप्चर मम्मी पापा के सामने हो गया, वो तो कहेंगे भाई इसका मतलब ये सच था, वो उसी टाइम अपने आप को घुटनों पे आके, है ना? ऐसा नहीं है। रैप्चर के बाद सीधा जजमेंट है, आमीन। किसी को नहीं पता चलेगा आप कहां चले गए, किसी को नहीं। हनोक कहां गया किसको पता? हनोक ने किसी को अनाउंस करके बताया था कि आज मेरा रैप्चर है, मैं जा रहा हूं? नो, परमेश्वर ने उसको सिर्फ बोला कि चल अब चल, और वो निकल पड़ा। लोगों ने बोला उसके साथ कि हम चलते हैं, चर्च के मेंबर्स होते, कहता नहीं नहीं तुम्हें जरूरत नहीं है जाने की। लोगों ने कहा नहीं नहीं हम जाएंगे, फिर भी आपके साथ चलते हैं आपका, क्योंकि लोग उसके पीछे रहते थे, वो चर्च के उसके जो लोग थे ना बड़े क्लोज थे उसके। तो कहता ठीक है चलो। कुछ दूर तक वो लोग गए, उसमें से कुछ दूर में पता नहीं कहाँ जाना है, कह रहे जाना कहाँ है? कह रहे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे साथ मत चलो। तो कुछ लोग वहां लौट गए, फिर थोड़े बचे, उन्होंने बोला नहीं हम और आगे जाएंगे। वो थोड़ी और आगे गए, फिर उन्होंने कहा भाई जाना कहाँ है भाई? तो उसने कहा मैंने पहले ही कहा था कि तुम
मत चलो, वो भी लौट गए। ऐसे करते करते सब लौट गए, हनोक अकेला रह गया। और जब वो अकेला रह गया तो उसका स्वर्गारोहण हो गया, और किसी को नहीं पता उसका स्वर्गारोहण हुआ है, सिवाय खुदा के। तो जब खुदा ने मूसा को एक बुक डिक्टेट कराई, आमीन, कि वो उठा लिया गया है ना, वो उठा लिया गया, तब पता लगा। समझ आ रहा है जी आप? उसने किसी के साथ शेयर नहीं की थी, आप भी किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। जब रैप्चर होने वाला होगा ना, आपका मन करेगा मैं बता दूं किसको, यार जो मेरे सबसे क्लोज है ना, मैं एटलीस्ट उसको तो बता दूं कि रैप्चर होने वाला है। तो आप जाना जाओगे बताने के लिए, आपके ध्यान से आज आपके ध्यान से चीजें नहीं निकलती। क्यों निकलती? क्योंकि खुदा नहीं चाहता वो चीजें आप शेयर करो, इसलिए आपके ध्यान से चीजें निकल जाती। तो उस टाइम भी क्या होगा, आपके ध्यान से निकल जाएगा। आप कहोगे यार मैं क्यों आया था यहाँ पे, मैं क्या कुछ बात करनी थी यार भाई आपसे, वो बात मेरे को याद नहीं आ रही। फिर आप वापस आ जाओगे अपने घर, क्योंकि आपको वो याद नहीं आएगा, क्योंकि आप रैप्चर किसी से शेयर नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप पर रिवील होगा रैप्चर होने वाला है, तो वो आप पर इसलिए होगा क्योंकि आपका रैप्चर होने वाला है। जिसने रैप्चर में नहीं जाना उस पर रिवील नहीं होगा। नो, यस, वो अपनी लाइफ वैसे ही जीता रहेगा। लेकिन जिसने रैप्चर में जाना उस पर रिवील हो जाएगा रैप्चर होने वाला है, और वो अपनी तैयारी चुपचाप शुरू कर देगा, विदाउट टेलिंग एनीवन। वो किसी को नहीं बताएगा फोन करके, पता है आपको रैप्चर होने वाला, पता है आपको। नो, रिपेंट कर लो, पूरी दुनिया रिपेंट कर ले, किसी को नहीं बताएगा, सीक्रेट है वो। आप अपने आप ही प्रिपेयर हो गए। आप सेवन थंडर सुनोगे, किसी से नहीं बोलोगे। आपको पता तुम्हें ये सेवन थंडर्स प्रीच हुआ है, ये सेवन थंडर्स है, आप किसी से नहीं बोलोगे कि जो प्रीच हो रहा है सेवन थंडर्स है। नो, यू विल जस्ट एक्सेप्ट इट एंड यू विल सिट। आप उसको एक्सेप्ट करके और आप बैठ जाओगे और उसको अपने मन में रखोगे कि हाँ ये प्रभु की ओर से था। किसी के साथ नहीं बोलोगे। प्रीच होते 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 सेवन थंडर्स निकलेगा मुंह से, और निकलते ही वो भी आमेन। समझ आ रहा है आपको? यस, ये तरीका होता है परमेश्वर। आमेन। तो दो इंसान भेंट लेके आ रहे हैं। सबसे पहली भेंट चढ़ रही है खुदा को, दुनिया की सबसे पहली भेंट। आमेन। और क्लेम ये किया जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, कैन भी तो उसका ही बेटा था, हाबिल का। अभी पता लगेगा। आमेन। अब चलते हैं जेनेसिस पे, क्योंकि अब जेनेसिस पे जाना बड़ा जरूरी है, चौथा अध्याय। आमेन। लेकिन इस बात को आप याद रखिएगा कि हाबिल ने कैन से उत्तम भेंट चढ़ाई और परमेश्वर ने उसकी गवाही दी। अब परमेश्वर ने कहां गवाही दी ये हमें नहीं पता, लेकिन वचन हमें बताएगा परमेश्वर ने कहां गवाही। आमेन। सिस्टर जी। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, हाँ जी। तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया जी। परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना जी। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। यस, मतलब कुछ दिनों के बाद कैन जो था वो भेंट लेकर के आया, बिकॉज उसको लगता था, क्योंकि वो पहलौठा था। सो ही केम टू वर्शिप गॉड। आमेन। और वो अपनी भेंटों में से ले आया, और उसकी भेंट कैसी थी? एक्सेलेंट। आमेन। एक्सेलेंट भेंट लाया वो, उत्तम, अति उत्तम नहीं, ज्यादा उत्तम नहीं। आमेन। वो भेंट लेके आया, उसकी भेंट अच्छी थी। आमेन। कहने का मतलब ये है कि हाबिल ने कैन से ज्यादा उत्तम भेंट चढ़ाई। उत्तम मतलब ज्यादा उत्तम, लेकिन भेंट उसकी भी एक्सेलेंट थी। आमेन। तो उसने किसी भी चीज का ऐसा नहीं किया जैसे आप दिखाते हैं ना, टोकरे में फल रखे हुए हैं तो वो यूं करके फल चढ़ा रहा है, फिर यूं फल देखता है, नहीं ये निकाल लेता हूं। नो, अगर ऐसा होता तो एक्सेलेंट नहीं लिखा होता। अगर ऐसा होता तो वहां पे क्या लिखा हुआ था? अपने मन के हन्ना और सफीरा की तरह होता फिर वो, है ना, कि अपने मन की सिधाई से वो भेंट नहीं लाया, ऐसा लिखा नहीं होता ना।
ये लिखा होता ना, मन की सदाई से वो भेंट नहीं लाया इसलिए उसकी स्वीकार नहीं, क्या लिखा हुआ है, एक्सेलेंट भेंट थी उसकी। आमीन। बहुत अच्छी भेंट लेकर के आया था, तो सब कुछ हिसाब से दशमांश ही चढ़ाया था। हर सेब का, हर गेहूं का, हर जो भी उस जिस चीज की भी वो किसानी करता था, उन सब चीजों का दशमांश वो लाया था और उसने वो चढ़ाया था। ऐसा नहीं है कि उसने नहीं चढ़ाया, हर चीज परफेक्ट वो लेकर के आया था, एक्सेलेंट लेके आया था। मतलब सबसे अच्छे सेब, सबसे अच्छे आम, सबसे अच्छे केले, एक्सेलेंट, इट वाज एक्सेलेंट। आमीन, इट वाज एक्सेलेंट। तो वो मैं इसलिए कहता हूं कि पिक्चरें शिक्चरें जब हम देखते हैं ना, तो हमें बाइबल, हम सोचते हैं बाइबल पढ़नी क्या है, पिक्चर देख लेता हूं उससे समझ में आ जाएगा कि क्या है। और पिक्चर हमेशा जो है वो कौन बनाता है, शैतान, है ना। पिक्चरों के जो अप्रूवल होते हैं वो वेटिकन से होते हैं। यस, अगर आप पैशन ऑफ क्राइस्ट भी देखोगे तो उसका भी अप्रूवल कहां से आया था, वेटिकन से। कब, जब मैरी को उन्होंने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिखाया। आमीन। तब जब पीटर ने जो बिट्रे किया था, उसके बाद वो मैरी के आगे आके घुटने टेकता, कहता मुझे मत छू मां, मेरे से गलती हो गई है। आमीन। यस, तो जब उन्होंने ये चीजें दिखाई ना, तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके, बढ़िया है। तब उन्होंने उस पिक्चर को आगे बढ़ाया। तो पिक्चरें हमें डिसीव करती हैं, इसलिए पिक्चरों पर डिपेंड ना रहे कि इसको पढ़ो आप, तो आपको पता लगेगा कि ये हमें वो नहीं बताती जो पिक्चर दिखाती है। पिक्चरों में तो दिखाते हैं कि सेब एक निकाल के उसने रख लिया, ये क्यों कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक्सीलेंट भेंट लेकर के आया, बिल्कुल बढ़िया भेंट थी। आमीन। लेकिन फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने क्या लिखा है सिस्टर, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। हाँ जी, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लाया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। क्या चढ़ाई, चर्बी भेंट चढ़ाई उनकी। यस, एंड तब यहोवा ने और ये चर्बी जो थी ये मोर एक्सेलेंट थी। आमीन। ये जो फल थे, जो फ्रूट्स थे, वो एक्सेलेंट नहीं थे। आमीन। फ्रूट्स जो थे वो एक्सेलेंट नहीं थे, मतलब मोर एक्सेलेंट नहीं थे। एक्सेलेंट थे फ्रूट्स, लेकिन मोर एक्सेलेंट नहीं थे। लेकिन यहां जो लेकर के आया, वो क्या लेकर आया, भेड़ों के बच्चे, मेमने, जो भी उसके पहलौठे थे, वो सब वो लेकर के आया और उसने उनको चढ़ाया। मोर एक्सेलेंट। क्यों, कहता है जो चर्बी होती है ना, वो मेरे लिए क्या होता है, सुखदायक सुगंध, सुखदायक सुगंध है वो मेरे लिए। आमीन। और सिस्टर जी, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। व्हाई, व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो हाबिल अपनी मोर एक्सीलेंट भेंट लेकर के आया था ना, उसके अंदर क्या था, रेवलेशन। आमीन। उसके अंदर क्या था, रेवलेशन। और इसके अंदर क्या था, नॉलेज। और नॉलेज क्या कही थी कि उन्होंने बाग एदन में क्या खाया था, फल। ये होती है नॉलेज गुड एंड इविल की। नॉलेज क्या थी, उन्होंने क्या खाया था, फल। आमीन। लेकिन हाबिल को क्या पता था कि मैं परमेश्वर को क्या चढ़ाऊंगा, खून। आमीन। तो जब उसने ब्लड चढ़ाया, ब्लड इज द रेवलेशन। विदाउट द ब्लड देर इज नो, क्या कहते हैं, नो नो, यस, देर इज नो रिडेम्पशन। नहीं, गुनाहों की माफी बिना खून के नहीं। फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, देर इज नो फॉरगिवनेस ऑफ सिंस विदाउट द ब्लड। आप जितने मर्जी फल चढ़ा लो, वहां पे क्यों लेकर के आए थे, टू वर्शिप गॉड, वर्शिप। आमीन। लेकिन खुदा को किसकी वर्शिप पसंद आई, जिसकी वर्शिप में क्या था, सैक्रिफाइस। ब्रदर, बिना सैक्रिफाइस के कोई वर्शिप नहीं होती।
आमेन। बिना सैक्रिफाइस के कोई वर्शिप नहीं होती। और सैक्रिफाइस किसका होता है? जान का, प्राण का। और सैक्रिफाइस में इंक्लूड क्या होता है? ब्लड। आमेन। उसने वेदी पर क्या चढ़ाया? उसने वेदी पर उस मेमने को मारा, उसका खून चढ़ा और वहीं पे आग लगाई, उसको टुकड़े टुकड़े करके। और परमेश्वर ने उसकी चर्बी को जब सूंघा, वो जो धुआं उठा, कहता सुखदायक सुगंध के रूप में। इसलिए वो मूसा की पुस्तक में क्या कहता है? व्यवस्था की पुस्तक में, वो मेरे लिए सुखदायक सुगंध है, चर्बी। आमेन। समझ रहे हो बात को आप? लेकिन ये जो लेकर के आया था, इसके पास क्या था? नॉलेज। और वो नॉलेज क्या थी? वो नॉलेज वही नॉलेज थी कि जब उन्होंने पाप किया तो अपने लिए क्या बनाया? अंजीर के कपड़े, अंजीर के पत्तों से अपने लिए क्या बनाए? कपड़े। उन्होंने क्या बनाया? रिलीजन। इसकी जो वेदी थी ना कैन की, बहुत सुंदर थी। इसने अपनी वेदी को सजाया था। आमेन। किससे? फूलों से। इसने अपनी वेदी को बहुत सुंदर बनाया था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। इसने वहां पे रिलीजन ठहराया था। वहां से रिलीजन शुरू होता है ब्रदर। एंड रिलीजन इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। समझ रहे हो आप? जो धर्म होता है वो हमेशा कैसा होता है? बहुत सुंदर होता है। आपने देखे नहीं चर्चेस? क्या चर्च बनाया है, क्या सुंदर चर्च है, क्या सुंदर चर्च है ना? इजरायली भी तो यही कह रहे थे, चेले, प्रभु देख क्या मंदिर है। क्योंकि हमें क्या पसंद है? धर्म। और वो सुंदरता को रिप्रेजेंट करता है। तो शैतान ने पहले भी सुंदरता ही यूज करी थी, आज भी वो क्या यूज करता है? सुंदरता। तो उसने अपनी वेदी को बहुत अच्छे से सजाया, बहुत अच्छे से फूल पत्तियों से सजाया। फिर उसके बाद उसने उसके ऊपर जो भेंट थी ना, वो भी सजा के रखी। एंड ही वेटेड। हाबिल भी वेट कर रहा है। जब नहीं हुआ तो हाबिल ने फिर अपनी भेंट रही। अपनी भेंट में हाबिल को बाय रेवलेशन, विश्वास के द्वारा का मतलब क्या होता है? अब आप सोचो, विश्वास के द्वारा हाबिल ने जो भेंट चढ़ाई वो स्वीकार। कौन सा विश्वास? किस चीज का विश्वास? ये विश्वास कि मसीह आने वाला है, कि जो परमेश्वर ने अदन में आदम और हवा को बोला था वो झूठ नहीं था। कि छुटकारा किससे है? खून से। तो उस बात पे विश्वास करके हाबिल ने उस पे जो भेंट चढ़ाई वो क्या था? मेमना। इसने उस बात पर विश्वास नहीं किया। समझ रहे हो? इसने उस वचन पर विश्वास नहीं किया, जो कुछ भी अंदर हुआ था उस पर विश्वास नहीं किया। और ये अपनी नॉलेज के हिसाब से क्या लेकर के आया? फल। क्योंकि ये आज तक यही कहता आ रहा है, जो लोग इसको फॉलो करते हैं, कि फल खाया था जी। आमेन। फल खाया था। और जिन्हें ये रेवलेशन मिल चुका है कि वहां पे बागेदन में क्या हुआ था, वो हमेशा जानते हैं कि जब आप सैक्रिफाइस लेकर के आओगे वेदी पर ना, तो वो सैक्रिफाइस किसका होना चाहिए? आपकी अभिलाषाओं का, आपके खुद के जीवन का। इसलिए जो लोग यीशु मसीह में नाम में बपतिस्मा लेते हो, कहता तुम दुनिया के लिए मर गए और अब जो तुम जिंदा हो तो तुम प्रभु के लिए जीवित हो। यहां आप कैसे मरोगे? फलों को देखे मुझे बताओ, कैसे मरोगे? यहां पे मर सकते हो आप? नहीं। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्शिप्स। मार्क ऑफ द बीस्ट जानना है ना आपको? मैं मार्क ऑफ द बीस्ट की सीक्रेट बता रहा हूं। देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्शिप। एक वो वर्शिप होती है जो आपकी नॉलेज के अनुसार होती है। एक वो वर्शिप होती है जिसमें आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक वो वर्शिप होती है जिसमें बहुत जबरदस्त गाने लिखे हुए हैं। एक वो वर्शिप होती है जिसमें आवाज ऐसी निकलती है, इसमें ओ करके निकलती है। वो वर्शिप उसको ग्रहण योग्य नहीं होती। यस। हमें लगता है कि वो वर्शिप, क्या गाया बहन ने, या क्या गाया भाई ने, क्या उनको यार क्या आवाज है, वो वर्शिप उसको ग्रहण योग्य नहीं है। आमीन। उसको कौन सी वर्शिप ग्रहण योग्य होती है? जिस वर्शिप में आंसुओं। ब्रदर, एक वर्शिप थी वहां पे जो खड़ी होकर कह रही थी, हे प्रभु, मैं हफ्ते में 2 बार 3 बार उपवास रखता हूं, मैं किसी के साथ धोखा नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मैं ये नहीं करता। और एक था वहां पे जो खड़े होकर कह रहा था, मैं स्वर्ग की ओर नजर उठाने के लायक नहीं हूं प्रभु, बड़ा गुनहगार आदमी हूं, मैं धिक्कार रहा हूं। अपने सीने पे जोर जोर से यूं हाथ मार के कह रहा था कि खुदा मुझे माफ कर दे, मैं बहुत नीच आदमी हूं। वो सैक्रिफाइस चढ़ा रहा था। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? उसकी भेंट, उसकी प्रार्थना स्वीकार हुई, इसकी नहीं हुई। वाई? बिकॉज वो क्या बता रहा था? इतने सुंदर फूल,
इतने सुंदर भेंट, इतने बढ़िया फल, इतना बढ़िया ये सब मैं तेरे लिए लाऊं, खा ले। समझ आ रहा है? वो जो फरीसी था ना, वो कैन की भेंट चढ़ा रहा था, परमेश्वर ने उसकी स्वीकार नहीं करी, क्योंकि वो उसमें क्या दिखा रहा था? अपनी राइचियसनेस। कैन क्या दिखा रहा था? अपनी राइचियसनेस। वो ये बता रहा था कि मैं धर्मी हूं, मैं बेटा हूं, पहला बेटा हूं, और मैं सांप का बच्चा नहीं हूं, मैं आदम की औलाद हूं। और वहां पर उन्होंने फल खाया था, मैं फल लेकर के आया हूं इसलिए। इसलिए आज पूरी डिनोमिनेशन क्या लेके आती है? कब लाती है? जब आपका फर्स्ट होली कम्युनियन होता है तो आप चर्च में क्या लेके जाते हो? फल। जब आपका क्या वो प्रोटेस्टेंट्स में क्या होता है, क्या बोलते हो उसको? कंफर्मेशन। आप क्या लेके जाते हो? फल। क्यों? क्योंकि कैन के बच्चे हैं, सारे फल लेके आते हैं। लेकिन जब आप बपतिस्मा लेते हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, तो आप पानी में डूबते क्यों हो? क्योंकि वो एक कब्र को रिप्रेजेंट करता है, वो इसको सैक्रिफाइस को रिप्रेजेंट करता है। आपने क्या सैक्रिफाइस दिया? टोकरे लेके आ गए आप फलों के, लो जी टोकरे ले चलो। क्यों? क्योंकि भैया वो कहते हैं कि वहां तो फल खाया गया था, तो फल ही लाएंगे हम। दैट इज योर फर्स्ट होली कम्युनियन। कहते हैं ना कि वो क्या होता है आपका फर्स्ट होली कम्युनियन, मतलब वो पहली भेंट है जो जवानी में आप खुदा को देते हो, जैसे कैन और हाबिल ने दी थी। तो आपको क्या लेकर के आना है? फल। आमीन। क्यों? क्योंकि उनके पास यही नॉलेज है कि फल खाया गया था तो फल ही ले आओ। आमीन। समझ रहे हो ना? मार्क ऑफ द बीस्ट इसको कहते हैं। यस। कोई बहुत बड़ी छाप नहीं लगेगी आपके हाथ पे या माथे पे, नो, दिस इज मार्क ऑफ द बीस्ट। ये मार्क ऑफ द बीस्ट है। क्यों? आगे पढ़ो सिस्टर, क्या लिखा हुआ है? उसने हाबिल की भेंट को स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड इन्वॉल्व था, क्योंकि गुनाह ब्लड से आया है, इसलिए ब्लड इन्वॉल्व था उसमें। जब मसीह का लहू की जरूरत आपको क्यों है? क्योंकि पाप भी लहू से आया, फल से नहीं आया, वरना टोकरे बट रहे होते आज। यीशु मसीह ने आके फलों के टोकरे बांटे होते, लो भाई लो, सेब खाया था ना, ये खा लो, वो खा लो। उसने आके अपनी जान क्यों दी? क्योंकि खून इन्वॉल्व था ब्रदर, जान इन्वॉल्व थी ब्रदर, डेथ इन्वॉल्व थी ब्रदर, इसलिए ही हैज टू गिव हिज लाइफ। मृत्यु इन्वॉल्व थी, इसलिए उसको जीवन देने के लिए अपने आप को मारना पड़ा ताकि आपको जीवन मिले, क्योंकि मृत्यु आपके अंदर राज कर रही है। पौलुस जब कहता है कि पाप मेरे अंदर बसा हुआ है, काय में बसा हुआ है? पौलुस की मसल्स में पाप था, पौलुस के खून में पाप था। कहता है ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये शरीर कर रहा है। ये पाप है जो मेरी देह में जिंदा रहता है। मुझे इस नाशमान देह से कौन बचाएगा? तो पाप आया कहां से ब्रदर? इस देह में फल खाने से। न्यूट्रिशन आता फल खाने से, पाप नहीं आता। वरना सारे फल बैन कर रखे होते परमेश्वर ने कि आज के बाद कोई भी आदमी फल नहीं खाएगा, बस। और सांप तू तो होगा ही नहीं, क्योंकि तू फल बेचने वाला है। फलों की जितनी भी दुकानें हैं ना, उन पर सब पे लिखा होना होता है सरपेंट फूड कोर्ट, फ्रेश सरपेंट फ्रेश फ्रूट्स, ऐसा लिखा है? नो जी। आमीन। सांप की धजा सिर्फ इसलिए बिगाड़ी गई क्योंकि उनको पता था पाप किससे आया। और क्यों वो उस मिलेनियम में भी ऐसे रहेगा? बिकॉज अगर वो बदल जाएगा फिर उसको यूज किया जाएगा, है ना? वो फिर गड़बड़ी फैला सकता है, इसलिए वो हमेशा मिट्टी चाटेगा, वो उसी रहेगा शेप में। आमीन। लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर ने अनुग्रह किया है ताकि हम इस बात को जाने कि पाप जो है वो फल से नहीं आया। पाप किससे आया? खून से आया। पाप किससे आया? गर्भ से आया। पाप किससे आया? सीड आया पाप के द्वारा। यस, सर्पेंट सीड आया, गॉड सीड आया। तो अब ये गॉड सीड है और सर्पेंट सीड है, दोनों चढ़ा रहे हैं। सर्पेंट सीड क्या चढ़ा रहा है? सर्पेंट सीड वर्शिप कर रहा है अपनी नॉलेज के हिसाब से कि भाई वहां फल खाया गया था। गॉड सीड अपने रेवलेशन के हिसाब से, इसलिए लिखा है विश्वास के द्वारा, बिकॉज विश्वास जो होता है वो रेवलेशन होता है ना ब्रदर? आपके पास, आपको विश्वास है कि यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, लेकिन अगर उस विश्वास का रेवलेशन नहीं है तो आप यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लोगे। सारी डिनोमिनेशंस कहती है यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, कहती है, लेकिन बपतिस्मा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे लेती है। क्यों? क्योंकि रेवलेशन नहीं है। सिर्फ विश्वास होना नहीं, नो नो, विश्वास के साथ रेवलेशन होना बहुत जरूरी है।
और वो जो रेवलेशन है ना, वो दान है जो परमेश्वर आपको देता है। जैसे उसने किसको दिया? अब्राहम को। अब्राहम को जो विश्वास का दान उसने दिया था, वो क्या था? रेवलेशन, दैट यस ही इज गॉड, और वो मुझे बच्चा देगा ही देगा। वो दान किसने दिया? परमेश्वर ने। वही दान उसने आप लोग को और मुझे दिया हुआ है। इसीलिए हम कान खोल कर और उसके वचन पर, उसके रेवलेशन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो बाइबल से मैच करता है। ये कहां मैच कर रहा है भाई? ये कहां मैच कर रहा है? मुझे बताओ आप। आमीन। क्यों परमेश्वर ने, अगर इसकी भेंट एक्सीलेंट थी क्यों नहीं, और इसकी मोर एक्सीलेंट थी? मतलब कोई चोरी थोड़ी ना की थी उसने। अगर चोरी की होती तो वो कोरा और दातान की तरह मर जाता। अगर चोरी की होती, हन्ना और सफीरा की तरह मर जाता, क्योंकि हन्ना और सफीरा ने चोरी से पैसे ही निकाले थे। निकाले थे कि नहीं? और पतरस ने क्या बोला कि तुम्हें कैसे लगा कि तुम परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोलो? हम कभी भी चेलों के लेवल तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि हम अपने ही इमोशंस को कंट्रोल ना कर लें। वरना भाई एक दूसरे पास्टर को ही मार दें कि ये मेरे साथ नहीं सही चल रहा है, मैं इसे मार दूंगा। वो मेरे साथ, वो भाई मेरे साथ सही नहीं। मेरे चर्च के, हर एक चर्च के मेंबर जो थे ना, हर एक चर्च के मेंबरों में से ना 10-10, 15-15 मेंबर तो मर ही गए होते, जो आपके वचन के अनुसार नहीं चल रहे, जो आपको पसंद नहीं। अगर आप में वो पावर आ जाए तो खुदा वो पावर दे ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि अगर वहां तक आप पहुंच गए बिना प्यार के, तो खत्म। आधी गली से खत्म हो जाएंगे, आधे पास्टर खत्म हो जाएंगे। क्यों दे वो आपको इतनी पावर? क्योंकि अभी आपके दुश्मनी बहुत है। वो इंतजार करेगा उस वक्त तक का, जब तक आप उस लेवल पे ना आ जाओ जहां आपको ये पता लग जाए किसी ने आपके साथ बुरा नहीं किया है, आप ही क्या कर्म है जो लौट के आपके पास वापस आ रहे हैं। कोई बुरा नहीं कर रहा है आपके साथ। किसी को मत बोलो कि मैंने, किसी को अपनी बुराई का श्रेय मत दो। डू नॉट प्रेज एनीवन, डू नॉट प्रेज इवन सेटन। आप ये भी मत बोलो कि शैतान यार बहुत चालाक है, उसने, नो नो नो, उसको भी प्रेज मत करो। आपके ही कर्म है जो लौट के आ रहे। प्रेज गॉड। दाऊद से सीखो कि अच्छा हुआ तेरी ताड़ना मुझ पर पड़ी, मैं तेरी व्यवस्था। जब उसके पास ये चीज आई ना, उसने कहा सबसे पहले मैं देखूं मैंने किया क्या गलती। मतलब उसने कोई कर्म किया है जिसका लौट के आया। वो यही कह रहा है उस आयत में। आमीन। समझ रहे हो ना? तो आप अपनी जिंदगी को टटोलो कि मैंने किया क्या है जिसकी वजह से ये चीज मेरे ऊपर आई। समझ आया? तो परमेश्वर ने किसकी भेंट स्वीकार करी? हाबिल की। लेकिन कैन की उसने नहीं स्वीकार करी। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। क्यों? बेचारे कितनी एक्सीलेंट भेंट थी। फिर आगे, तब कैन अति क्रोधित हुआ। क्यों भाई? अगर परमेश्वर ने आपकी भेंट स्वीकार नहीं करी तो कैन किस पे क्रोधित हुआ? यस, कैन का जो एंगर था, ये एंगर किस पे था? लॉर्ड। मैंने सारा कैपिटल लिखा है। लॉर्ड मतलब यावे। आमीन। उससे ये कैन क्या था? गुस्सा हो गया। अगर ये आदम का बेटा होता तो ये गुस्सा होता? पहली बात, इसमें एंगर कहां से आया? मुझे बताओ आप। बाप के ही तो ट्रेट्स होते हैं, वो आते हैं अंदर हैं। क्या कहावत होती है? पिता पर क्या, पिता पर पूत, बाप नहीं तो थोड़ा थोड़ा, क्या बोलते हैं उसको? बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, गधे पर घोड़ा, ऐसे कुछ करके बोलते हैं ना। तो मतलब बाप, बेटा जो होता है वो बाप पर ही जाता है, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा जाएगा ही जाएगा। आमीन। है कि नहीं? तो फिर इसमें ये एंगर कहां से आया? आदम में तो एंगर नहीं था। आदम ने तो मरने के बाद जब उसने हवा के साथ भी करते तो एंगर नहीं दिखाया उसने। कहीं नहीं लिखा, वैल्यू लिखा है कि ही वाज एंग्री? नो, वो डर रहा था, एंग्री नहीं था। उसके अंदर क्या आ गया था? डर। आमीन। लेकिन एंगर नहीं था। लेकिन इसको क्या हुआ? एंगर। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से इसने वर्शिप की थी वो वर्शिप एक्सेप्ट नहीं हुई। ब्रदर, आज भी लोग ऐसे पाए जाते हैं इस दुनिया में, डिनोमिनेशंस में, कि जो वर्शिप, जब उनकी प्रार्थनाएं ग्रहण नहीं होती ना, तब वो खुदा से गुस्सा हो जाते हैं। क्या प्रभु, और कितना कितना और झेले हम? कब तक ये समय चलेगा? कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, फलाना। वो खुदा से ही सवाल करने लग जाते हैं। और खुदा जो कि उनसे पूछना चाहता है कि मेरे से क्यों पूछ रहा है भाई?
अपनी जिंदगी खुद टटोल के देखो ना, तुमने क्या किया है। मुझसे क्यों पूछ रहा है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो चॉइस दी थी, फल तो तूने खाया, बोया तो तूने, तो वाई मी। खुदा की कोई गलती नहीं है, उसने आपको पैदा करके क्या बोला, फूलो फलो और इस दुनिया में भर जाओ। आमीन। ये हम हैं जो अपने कर्मों से अपने पास ही चीजें लेकर के आते हैं। खुदा ने कभी किसी को कर्ज नहीं किया, नो, लेकिन हम अपने कर्मों के द्वारा कर्ज अपने ऊपर खुद लेते हैं। खुदा तो सबको ब्लेस करना चाहता है, मैंने पिछली बार यही बताया था ना। उसकी विल क्या है कि सब बचें, इसलिए उसने अपना बेटा दे दिया। बट बाय फोर नॉलेज, अपने पूर्व ज्ञान से वो जानता है कि कौन कौन बचेगा, कौन कौन नहीं बचेगा। आमीन। और क्या होता है, अब भाई आप ये चीज सोचो ना, जब पिता ने पुत्र के हाथ में किसी को नहीं दिया तो आप क्यों दिए जा रहे हो कि खुदा मैं उसको तेरे हाथों में सुपुर्द करता हूं, खुदा मैं उसको तेरे हाथों में। अबे अगर पिता ने पुत्र के हाथ में किसी को भी दिया होगा, बचेगा बचेगा। अब जब आप यीशु मसीह को दोगे तो यीशु मसीह कहेगा, वाह भाई मुझे क्यों दे रहा है, जब मुझे पिता ने नहीं दिया तो तू क्यों दे रहा है, तू मेरा बाप थोड़ी ना है। समझ आ रही, गहरी बात है। आमीन। तो जबरदस्ती में हम हाथ में देते हैं, यीशु मसीह आपके हाथ से कभी भी नहीं लेगा। अगर उसे पिता ने दिया होगा तो आपकी प्रार्थना सुन लेगा, पिता ने दिया तो अंतिम जिम जला देगा, और अगर पिता ने नहीं दिया तो आप जितना मर्जी उसके हाथ में दे दो, वो कहेगा भाई मैं जानता ही नहीं, काय के लिए दो, जो पिता ने मुझे जितनों को भी दिया है उनमें से एक को भी मैंने और ना ही मैं खोऊंगा। तो जितनों ने पिता, जब पिता जिसको चाहे उसको मेरे, जब तक पिता ना चाहे कोई मेरे पास है ना। तो मैं और आप कौन होते हैं बार बार हाथों में देने वाले। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि खुदावन तू अनुग्रह कर, प्रभु तू रहम कर, प्रभु प्लीज उस सोल को नाश होने से बचा। आमीन। वी कैन नॉट ऑर्डर गॉड, हम अपनी विल खुदा पे नहीं थोप सकते। जो खुदा की विल होती है उसके अधीन रहना होता है। दो विल होती है, एक सबमिसिव और एक क्या होती है, परमिसिव। सारी दुनिया खुदा की विल पे ही चलती है ब्रदर, ऐसा कोई नहीं जो खुदा की विल पे ना चले। एक परमिसिव होती है और एक सबमिसिव होती है। सबमिसिव इज सबमिशन, जिसमें दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, आई शैल नॉट वांट, मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, मेरी कोई चाहत नहीं है। आमीन, दैट इज सबमिशन। आमीन। और दूसरी कौन सी होती है, परमिसिव, कि प्रभु मैं जाऊं। बालाम, बालाम ने जो जिस विल के अंडर, जिस इच्छा के अंडर बालाम गया बालाक के पास, वो कौन सी थी, परमिसिव विल। परमेश्वर ने कहा जा, लेकिन उन्हें कुछ कहना मत। सबमिसिव विल क्या होती है कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को एक बार खुदा ने मना कर दिया, अब मैं नहीं जाऊंगा, दैट इज सबमिसिव विल। लेकिन क्या हुआ, परमिसिव विल। और परमिसिव विल की वजह से ही उसको बार बार एंजल मिल रहा है रास्ते में मारने के लिए। परमिसिव विल में हम परमिशन मांगते हैं कि खुदा प्लीज। आमीन। और फिर क्या होता है, एंजल रास्ते में मिलता है हमें मारने के लिए। आमीन, समझ रहे? और उस परमिसिव विल की वजह से बालाम बेचारा मर गया। एक झूठे नबी का टैग उस पे लग गया। आमीन, समझ आ रहा है? यस। तो ये एंगर कहां से आया, जो खुदा के खिलाफ एंगर था, कैन में कहां से आया? अपने बाप से ही तो आया होगा, और किसे कैसे आएगा? और उसका बाप कौन था, सरपेंट। सरपेंट को पोजेस किसने किया था, सेटन। आमीन। सबसे पहली चीज जो सेटन में आई थी वो क्या थी, प्राइड। प्राइड के बाद दूसरी चीज क्या आई, एंगर। क्योंकि जब उसको एंट्री नहीं मिली, वो बड़ी स्पीड से गया था, बिजली की तेजी से ऊपर जा रहा था कि मैं आज खुदा को तो उतार ही दूंगा, लेकिन ऐसे उसका कलिजन हुआ किसी चीज से। आमीन। और जब उसे एंट्री नहीं मिली तो एंगर हो गया, वो गुस्सा हो गया, और गुस्से में उसने क्या किया, पृथ्वी को बेडौल और सुनसान कर दिया। आमीन। सेम एंगर जो है वो किसमें पाया जाता है, इसमें। किससे एंगर, खुदा से एंगर। अगर ये आदम का बेटा होता, खुदा से कभी एंग्री नहीं होता। आदम से लेकर और नोहा तक आप किसी को भी उठा के देख लो, नहीं लिखा हुआ कि खुदा के साथ एंग्री था कोई। लिखा है, लिखा है? नहीं, कोई एंग्री नहीं था। सिर्फ दुष्ट है जो परमेश्वर से लड़ता है, धर्मी कभी परमेश्वर से लड़ता नहीं है। धर्मी हमेशा परमेश्वर से बातचीत करता है। परमेश्वर कहता है लेट अस रीजन टुगेदर, आजा बैठ के बात करते हैं, मैं तुझे समझाता हूँ कि तेरी गलतियां क्या थी। वो कब होती है,
जब आप परमेश्वर से अकेले बैठे होते हो, प्रभु क्या हुआ है मुझे बता तो दे, मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है, प्लीज मुझे रिवील कर। जब आप आके बैठोगे, प्रार्थना करोगे, वो आपको रिवील करेगा कि देखिए ये चीजें हुई थी, इन चीजों की वजह से ये सब हो रहा है। समझ आ रहा है जी? यस। तो एंगर नहीं होता कभी भी। एंगर कौन करता है? दुष्ट। और किससे? परमेश्वर से तो एंगर कभी भी नहीं हो सकता। तो कैन पहला प्रूफ। कैन के अंदर एंगर कहां से आया? टुवर्ड्स द लॉर्ड, यावे के प्रति, अपने बाप से। फिर क्या हुआ जी सिस्टर जी? तब कैन अति क्रोधित हुआ हाँ। और उसके मुंह पर उदासी छा गई। हाँ, डिप्रेशन में आ गया। मतलब वो ही वॉज एंग्री कि मेरी भेंट स्वीकार नहीं करी इसने, उसकी कर ली है। वो मुझसे ज्यादा धर्मी है, मेरा छोटा है, वो खून चढ़ा रहा है, वो स्वीकार कर रहा है, मैं फल चढ़ा रहा हूँ, इतनी सुंदर वेदी बनाई है, सब कुछ किया मैंने, मेरे को स्वीकार नहीं किया। वो बहुत गुस्से में आ गया। आमीन। फिर क्या हुआ जी? तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? तू क्यों क्रोधित हुआ? यहोवा समझा भी रहा है, क्या हो बेटे, क्यों क्रोधित हो रहा है तू? आमीन। परमेश्वर दुष्ट के मरने से प्रसन्न। अगर आपको लगता है ना परमेश्वर किसी को नहीं समझाता, समझाता है। यस, सबको समझाता है। कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं समझाता। नबूकदनेस्सर ने जब खड़े होकर बोले ना कि क्या ये शहर मैंने नहीं बनाया, तो परमेश्वर ने उसको भी समझाने के लिए 7 साल के लिए उसको क्या बना दिया? जानवर। और 7 साल बाद जब उसकी समझ वापस आई तो वो समझ गया। तो परमेश्वर सबको समझाता है। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं समझाता, यूं ही छोड़ देता है, वरना वो जस्ट गॉड नहीं होता। तो परमेश्वर ने उसको समझाया कि तू क्रोधित क्यों हो रहा है, हैं? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई क्यों है? उदासी छा गई है तेरे मुंह पर? चल मैं तुझे बताता हूं। परमेश्वर ने उसको ये बोलने के बाद ये भी बोला कि चल मैं तुझे बताता हूं क्या है। यस। यदि तू भला करे, यदि तू, उसने बुरा तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उसकी भेंट क्या थी? एक्सेलेंट। विच मीन्स ये भलाई जो है ये इस रेवलेशन से कनेक्टेड है। नहीं समझे? कैन को मालूम था कि वहां पे क्या हुआ है। जो बुराई उसके अंदर पाई जाती थी, वो पता क्या बुराई थी? उसको मालूम था कि बागेदन में क्या हुआ है, लेकिन वो अपने रिलीजन से उसे हाइड करना चाहता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे आदम हवा, जब उसको पता लगा कि हम नंगे हैं, तो उन्होंने एक रिलीजन कवरिंग बना के उसको हाइड करना चाहा। तो कैन भी हाइड कर रहा था। ही न्यू कि वहां पे क्या हुआ है, ही न्यू, लेकिन उसने चांस लिया कि परमेश्वर इसको स्वीकार कर लेगा, क्योंकि फल फल। तो मैं दुनिया को यह बता सकता हूं कि फल ही खाया। आमीन। समझ रहे हो? तो परमेश्वर उसको समझाता है, यदि तू भला करे, मतलब अगर तेरे मन में बुराई ना हो, मतलब अगर तेरे मन में पाप ना हो। अभी हमने जो भजन पढ़ा उसमें क्या लिखा हुआ था कि अगर मेरे मन में अधार्मिकता होती तो तू मेरी प्रार्थना ना सुनता। इनिक्विटी अगर आपके मन में और मेरे मन में पाई जाएगी तो हमारी प्रार्थनाएं कभी भी नहीं सुनी जाएंगी। हैं ब्रदर, है कि नहीं? भजन संहिता कौन सा पढ़ा था हमने, याद है आपको आज? नहीं जी, 66 पढ़ा था। यस, निकालिए। सिक्स 18th वर्स कहती है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। मतलब अगर उसके मन में इनिक्विटी पाई जाती तो खुदा उसकी कभी भी नहीं सुनता। मतलब इनिक्विटी का मतलब क्या होता है? सिन। सिन मतलब, इनिक्विटी का मतलब ये होता है जब आपको पता हो कि सही क्या है लेकिन आप उसे कर नहीं रहे, तो उसे बोलते हैं इनिक्विटी। ठीक है ना? वो चीज क्या होती है? इनिक्विटी। क्या आपको मालूम है कि मुझे ये करना है, ऐसे ही करना है, लेकिन आप कर नहीं रहे हो, तो वो इनिक्विटी होती है। और कैन ने क्या किया? यही किया था। उसको मालूम था कि मुझे क्या चढ़ाना है, खून, लेकिन उसने क्या किया? उस चीज को नहीं किया। तो दाऊद इसको यहाँ पे क्या बोलता है? अगर मेरे मन में ये चीज पाई जाती है तो तू मेरी कभी भी नहीं सुनता। अनर्थ रिगार्ड इनिक्विटी। तो उसने क्या किया? उसने इनिक्विटी को ज्यादा रिगार्ड दिया परमेश्वर के रेवलेशन से ज्यादा, उसकी सच्चाई से ज्यादा।
रिगार्ड करने का मतलब होता है इज्जत देना। आमीन। तो उसने इनिक्विटी को रिगार्ड दिया, तो जब उसने इनिक्विटी को रिगार्ड दिया ना, तो परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार किया और उसको क्या बोला, अगर तू भलाई करे। बुराई क्या है? बुराई मतलब तू जानता था कि क्या चढ़ाना है और तूने नहीं चढ़ाया। आमीन। तेरे अंदर ये बुराई पाई जाती है, तो तूने ऐसा क्यों किया? बता बेटे, नहीं करना चाहिए। फिर क्या हुआ जी? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की ना जाएगी? की जाएगी, तेरी भी की जाएगी। तुझे पता है कि भलाई क्या है, राइट क्या है, इनिक्विटी में जो राइट चीज करनी चाहिए तेरे को क्या है। आमीन। वो कर। और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप द्वार पर छिपा रहता है। कहां? दिल के द्वार पर। यदि तू भला ना करे, अगर तू परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं करेगा ना, तो देख पाप वहां बैठा हुआ है, तेरे दिल के द्वार पर बैठा हुआ है। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। और पाप की लालसा तेरी ओर होती है। पाप की लालसा हमेशा आपकी ओर रहती है, बात को याद रखना। क्योंकि आप पाप करने की अभिलाषा करते हो, और वही अभिलाषा किसको जन्म देती है? आपको। यस। गर्भवती होकर किसको जन्म देती है? मृत्यु को। आप समझ गए संबंध क्या होता है? समझ रहे हो संबंध क्या होता है? संबंध ये होता है, इनिक्विटी ये चीज होती है, पाप ये चीज होती है कि उसकी लालसा, हव्वा को उसने क्या बोला? तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, है ना? वैसे ही पाप की लालसा आपके प्रति होती है कि यार, इसलिए पाप जो होता है ना बड़ा सुंदर होता है। यस, इसलिए पाप जो होता है बहुत अट्रैक्टिव होता है। इसलिए पाप जो होता है ना बहुत प्लेजर से भरा होता है। आमीन। समझ आ रहा है? यस। जब ये सारी चीजें क्यों होती है उसके साथ? क्योंकि ताकि आप उस पाप से शादी कर लो। बाद में जो बच्चा पैदा होगा वो कौन होगा? मौत। क्यों? क्योंकि जो आप बोओगे वही आप काटोगे। हैं? यस सिस्टर। और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हाँ, और तुझे उस पर क्या करनी है? प्रभुता करनी है। मतलब पाप, आपको लगता है पाप आपके सर पे चढ़ के बोलता है? नो, पाप तो आपको अपने ऊपर चढ़ा कर राइड कराता है, फिर आपको सैर कराता है। हाँ, ऐसी ऐसी जगहों पे ले चलता है जहां पे आप जाना भी नहीं चाहते होगे पहले, और वो वहां पे आपको क्या ले जाके दिखाता है? प्लेजर। देख दोस्त, क्यों? क्योंकि पे अभी नहीं करना, क्रेडिट कार्ड है आपके पास, बाद में पे करोगे विद इंटरेस्ट। अभी तू सिर्फ स्वाइप कर, शॉपिंग कर, खचाखच खचाखच खचाखच, बाद में करना है पे। आपको लगेगा यार ये तो बड़ी सही चीज है, और जैसे ही आप 50,000 पे पहुंचे, लिमिट बढ़ा के 70,000, आपको कि यार कमाल हो गए यार, लिमिट बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे आपकी लिमिट बढ़ रही है, आपको क्या लग रहा है? मैं अमीर हूं। यस, उस पर ऑफर भी आ रहे हैं और आप अमीर हो। आपको पता है क्यों? क्योंकि आप कहां पहले एक वो गंदी सी थैली भर के लेके आते थे और आप थैले भर के ला रहे हो। कपड़े आपके बदल गए। क्यों? क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड होल्डर हो। गोल्डन कार्ड, सिल्वर कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, फलाने कार्ड, ढिमकाने कार्ड। लेकिन जब देने की बारी आती है ना, तब बंदे क्या कहते हैं? बचते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, यस, सेटलमेंट करते हैं। ब्रदर, है ना? अभी सेटलमेंट कर लो, बात के चक्कर में मत करो, कौड़ी कौड़ी भरनी पड़ेगी। समझ रहे हो? सेटलमेंट जो भी करनी है वो अभी करनी है। समय एक बार निकल गया, आप मुद्दई के पास पहुंच गए, आप हाकिम के पास पहुंच गए और मुद्दई ने इल्जाम लगा दिया, भैया फिर गए काम से। इसलिए सोचो कौन कौन मेरा दुश्मन है, सोचो किस किस ने मेरे लिए बुला के, सोचो मैंने किस किस के साथ क्या किया भैया। आमीन। समझ आ रहा? खत्म, अपने ऊपर से बोझ उतार दो। समझ आ रहा? तो पाप जो है वो राइड करवाता है आपको। आमीन। समझ आ रहा है? पाप आपके सर पे नहीं चढ़ता, आप पाप पर बैठते हो। वो स्त्री जिस पर बैठी हुई है वो क्या है? पशु है ना? वही राइड करवाता है। अरे स्त्री तू बैठ, देख मैं तुझे क्या क्या दूंगा, देख तुझे क्या क्या मिलेगा। वो चर्च जो है वो बीस्ट पे बैठा हुआ है। ब्रदर, वो बीस्ट उसको लिए चल रहा है, उसे
प्लेजर दिए, उसे अमीर बनाया, उसे सब कुछ किया है, इन दी एंड वही बीस्ट उसको मार देगा, क्योंकि उसने ये तो उसको बताया नहीं है। और जहां वो रेवलेशन की बुक पढ़ने लगता है, कहता बुरे बुरे सपने आएंगे, तुम्हें सपनों में हर चीज दिखेगी, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अबे तो किसके लिए है, लिखी क्यों है फिर, बाइबल में इंक्लूड क्यों है, किसके लिए, कौन से युग के लिए है? अगर हमारे लिए नहीं तो अभी और कोई आ गया युग आएगा। लेकिन नहीं, शैतान रेवलेशन से चिढ़ता है, याद रखना हमेशा। यही वजह थी कि इसने फल चढ़ाए थे, क्योंकि शैतान कभी भी एक्सपोज होना नहीं चाहता, वो हमेशा छुप छुप के काम करता है। आप समझ रहे हो, जैसी पाप आया तो सबसे पहले आदम और हवा ने क्या किया, अपने आप को पेड़ों के पीछे छुपाया। क्यों? क्योंकि जो पाप होता है ना, वो हमेशा छुपाना चाहता है। हमेशा पाप जब आदमी करता है तो छुप के करता है। हर गलत काम जो है वो कैसे किया जाता है, छुप के, है ना, है कि नहीं? फोन पे जो भी हम सीरीज देख रहे हैं, जो भी कुछ उल्टी सीधी चीज देख रहे हैं, कब देखते हैं? रात को अंधेरे में। हमें लगता है कि इस वक्त कोई नहीं देखेगा, कोई भी नहीं, दरवाजे बंद, पर्दे बंद, कोई नहीं देखेगा। हमें क्या पता कि एक एंजल हमारा उस साइड लेट के रो रहा है बिस्तर के, और शैतान का एक एंजल यहाँ बैठा हुआ है जो हमारे सर को यूं सहला रहा है, देखता है। अरे ऊपर कर इसको, एक और सीरीज आ रही है, वो भी देख, वो भी देख। यस, क्योंकि पे तो अभी करना नहीं, पे कब करोगे, बाद में, आगे समझ। यस, इसलिए जिंदगी अभी से ही अपनी लाइन अप करो वचन के साथ। फाल अपने आप को, नबी कहता है अपने घर को शुद्ध करो, अपने घर से सारी फालतू चीजें निकाल के फेंको। क्यों? क्योंकि तुम्हारी यात्रा पवित्र है। याकूब ने क्या बोला, अपने गहने उतारो मुझे दो। उसने पेड़ के नीचे रखे, संदूर के पेड़ के नीचे दबाए, और उसने बोला भाई यहां से हमारी यात्रा क्या है, पवित्र है। मूसा ने कहा अपने अपने गहने दो, सारे गहने दिए, सब कुछ जो कहते हैं यहां से सब अपने अपने गहने उतारो, हमारी यात्रा यहां से क्या है, पवित्र है। और इसी पवित्र यात्रा में आज गहने का इतना चलन है कि हम तो पहनेंगे, हम, वो तो ओल्ड टेस्टमेंट था। कोई बात नहीं भाई, जिस दिन नोचेगा ना, वो अपने आप तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या है। यस, मत छोड़ो, कोई बात नहीं, मत छोड़ो। हमारा काम है प्रचार करना, आपकी मर्जी है छोड़ना छोड़ो, नहीं छोड़ना ना छोड़ो, बात कर। हम कोई आपको मार मार मुसलमान थोड़ी ना बनाएंगे, है कि नहीं? मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो वहां तो सामने है ही। हमें तो नहीं खुदा कह सकता तुमने नहीं बताया था। अब तुम ओल्ड टेस्टमेंट बोलो या न्यू टेस्टमेंट बोलो, तुम जो मर्जी बोलो, खुदा तो एक ही है। यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। तो वो कौन सा कल है, कौन सा कल है भाई? यस, तो यही चीजें लोग नहीं समझते। तो क्या कह रहा है कि पाप राइड कराता है और तेरी प्रभुता उस पर होगी, मतलब तू प्रभुता करेगा पाप पे, पाप तेरा गुलाम होगा, क्योंकि उसे तुझे कहां तक लेके जाना है, मृत्यु तक। यस ब्रदर, फिर तब कैन ने अपने भाई से कुछ कहा। पहली बात तो कैन हो गया गुस्सा, और कैन के लिए परमेश्वर ने भलाई करने का मतलब पता है क्या बोला था, अगर तू भला करे, गॉड प्रोवाइडेड अ लैम्प फॉर हिम ऑल्सो। खुदा ने उसको भी एक लैम्प दिया था, वो भलाई थी, ये भलाई है, इसे बलि कर दे, मैं तुझे दे रहा हूं, क्योंकि खुदा ही लैम्प प्रोवाइड करता है। बट कैन रिफ्यूज्ड, उसने बोला मेरी वर्शिप ग्रहण करनी है कर, इट्स माय वे और हाईवे, बस मेरी वर्शिप ग्रहण करनी है करो, मैं तुम्हारे हिसाब से वर्शिप नहीं करता, क्योंकि मैं तुम्हारा वचन नहीं मानता, ये रेवलेशन बेकार की बात है, मैं नहीं मानता। फल खाया था, फल खाया था, फल खाया था, बात खत्म। ठीक है, मुझे नहीं पसंद ये बातें, पाप पूप ये सब चीजें, ये सब नहीं मुझे पता। अगर मेरी भेंट स्वीकार करनी है कर लो, यही चढ़ाऊंगा, नहीं करनी नहीं कर लो। मैं नहीं मार सकता मेमना, मैं किसी जीव हत्या में नहीं पढ़ सकता, मैंने कभी जीव हत्या नहीं करी, मैं नहीं पढ़ूंगा। यस ब्रदर, आपको नहीं पता है बात। जब एंटी क्राइस्ट आएगा और यरूशलेम में बैठेगा, वो सबसे पहले क्या बंद करवाएगा? क्यों? जीव हत्या है वो कह रहे जीव हत्या है, बंद करो इसको। इसको देख के मेरे मन में कुछ होता है, कैसे जीव हत्या आप लोग कर सकते हो? यस, वहां भी वो यही कह रहा था खड़े होकर।
आमेन। यस, ये पहला 6 है। बाइबल में 3 6 है ना। पहला 6 कौन था? कैन। दूसरा 6 कौन था? यस, और तीसरा 6 एंटी क्राइस्ट। 3 6 हैं जो आने वाले, 6 6 6। इसलिए जो एंटी क्राइस्ट आएगा ना, वो कैन और यहूदा का मिक्सचर है। आमेन। समझ आ रहा है? यस। तो क्या हुआ उसके बाद? कैन को जब गुस्सा आ गया ना, उसने अपने भाई को ही पकड़ लिया। चल भाई तू बता कि तेरी भेंट क्यों स्वीकार हुई है और मेरी क्यों नहीं? बताइए सिस्टर, क्या लिखा है? वो उसने अपने भाई से कुछ पूछा, कुछ बात करी। क्या बात करी? अब डिनोमिनेशन वाले तो आपको नहीं बता सकते क्या बात करी। बता सकते हैं? नहीं, वो कहेंगे हमें क्या पता क्या बात करी, परमेश्वर ने ये थोड़ा ना बताया। बताया है, बिल्कुल बताया परमेश्वर ने कि उसने क्या बात करी। सिस्टर बताइए क्या बात करी। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। हाँ। और जब वे मैदान में थे, हाँ, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। उससे घात किया। और तब यहोवा ने कैन नहीं से नहीं, बस बस बस, तो यहीं तक रुको ना कि घात किया। बारी बारी चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो ऐसा उसने क्या बोला? क्या बात हुई दोनों के बीच में कि कैन ने मार दिया? एंड व्हाई डिड कैन मर्डर्ड हिज ब्रदर? ये मर्डर की स्पिरिट कहां से आई भाई? दूसरी स्पिरिट कौन सी थी? पहली एंगर थी, आमेन। दूसरी कौन सी थी? रिबेलियन, कि भाई यही भेंट चढ़ाऊंगा, स्वीकार करनी है करो, नहीं करनी ना करो। तो दूसरी कौन सी हुई? रिबेलियन, आमेन। और तीसरी कौन सी हुई? मर्डर। तो कैन में जो ये ट्रेड्स हैं, ये कहां से आ रहे हैं? आदम में। तो सब लोग कहते हैं नहीं फिर क्या हो गया, इंसान में होते हैं। कहां से आते हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूं, इंसान में आते कहां से हैं? मुझे इतना तो समझा दो। चलो मैं मान लिया आपकी बात कि इंसान आते कहां से हैं। और ये पहले 2 बच्चे हैं, इनमें कहां से आए? हवा किलर थी? नो। हवा मर्डरर थी? नो। हवा को गुस्सा आता था? नो। ये सब चीजें उसमें तो नहीं थी। हवा रिबेलियस थी? नहीं। ये कहीं भी गुण हवा में नहीं थे, ये कोई भी गुण आदम में नहीं थे। तो ये गुण आए कहां से? पहला यूहन्ना। तीन अध्याय 18 आयत, सॉरी 12 आयत। और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। किस दुष्ट से था? मतलब हैं? हाबिल किससे था? आदम से। शेत किससे था? आदम से। एनोश किससे था? शेत से। है कि नहीं? मतुशेला किससे था? हनोक से। नू किससे था? लेमेक से। नहीं पढ़ा? अरे भाई पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये इसका मतलब बता रहा हूं मैं। लोग कहते हैं ये एट्रीब्यूट्स के बारे में लिखा हुआ है, तो चलो एक मार्क इस पे लगाओ प्लीज। और अब मती निकालो। मती उसका पहला अध्याय। निकाला जी? आमीन। क्या लिखा हुआ है? अब्राहम की संतान दाऊद, दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसाक उत्पन्न हुआ। से ना। हाँ, और इसाक से याकूब उत्पन्न हुआ। और याकूब से यहूदा। या अब देखो उत्पन्न हटा दिया है, अब क्या है? याकूब से यहूदा। और उसके भाई उत्पन्न हुए। और यहूदा और तामार से फिरीस व जोरे उत्पन्न हुए। फिरीस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ। और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ। यस। तो हर जगह क्या लग रहा है? से है ना। तो कैन किस से? दुष्ट से। आमीन। कैन किसका बेटा था? दुष्ट का। इसलिए उसमें जो एट्रीब्यूट्स पाए जाते थे वो किसके थे? दुष्ट के। ये सारे जो कैरेक्टर थे उसके, ये किससे पाए जाते थे? दुष्ट से। क्योंकि वो दुष्ट से पैदा था, तो अपने बाप के गुण उसमें पाए जाते थे।
कि जब उसे कोई चीज ना मिले तो वो गुस्सा हो जाए, जब उसकी भेंट स्वीकार ना हो गुस्सा हो जाए, वर्शिप स्वीकार ना हो गुस्सा हो जाए। तो ये सारी चीजें उसमें पाई जाती थी। आमीन। और सिस्टर वापस यूहन्ना पे आते हैं, प्लीज आ जाइए। और कैन के समान ना बने, हम्म। जो उस दुष्ट से था, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया, जिसने अपने भाई को घात किया और उसे किस कारण घात किया? हाँ इस कारण कि उसके काम बुरे थे हाँ, और उसके भाई के काम धार्मिकता के थे। मतलब वो चोरी चकारी करके फल लाता था, लोगों को लूट लूट के फल लाता था, मर्डर करके चोरियां करके डकैतियां डाल के फल लाया, और परमेश्वर को उसने चढ़ा दी। ये है नो, उसके क्या थे? काम। काम ना, काम ना। तो यूहन्ना की इंजील में क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें? पढ़ा? तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? परमेश्वर का कार्य यह है कि जिसे उसने भेजा है तुम उस पर विश्वास करो। ये परमेश्वर का कार्य है। आमीन। तो कैन का काम क्या था कि परमेश्वर ने जो प्रोवाइड किया था, जो परमेश्वर ने रेवलेशन दिया था, उस पर उसने विश्वास नहीं किया, इसलिए उसके काम बुरे थे। जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास ना करके अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर की सेवा करते हो तो आपके काम बुरे हैं। यही वो लोग हैं जो उस वक्त में जाके यीशु मसीह को बोलेंगे कि प्रभु क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? इन्हीं लोगों को यीशु मसीह क्या बोलेगा? हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि जिसे मैंने भेजा उस पर तुमने विश्वास नहीं किया। यस ब्रदर, आमीन। यस, वो अपने भाई का हत्यारा क्यों था? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। सो उसने क्या किया? हाबिल को बोला, अच्छा ठीक है, तेरी भेंट स्वीकार हुई। हाँ, तुझे कैसा पता तेरी भेंट कि ये भेंट चढ़ानी है ना? तुझे कैसा पता कि ये भेंट तुझे चढ़ानी है? हाबिल से उसने ये पूछा, तो हाबिल ने उसको प्रीच किया क्या? सरपेंट सीड। भैया मैं आपको बताता हूं, सब जो था वो सबसे ज्यादा धूर्त था, और उस धूर्त ने क्या किया? हमारी मम्मी को बोला कि जिस पेड़ का फल, क्या सारे पेड़ों के फल खाने के लिए मना किया? तो मम्मी ने प्रीच किया, फिर मम्मी ने एक बात बढ़ा दी, तो सर्प ने कहा देखो हाथ लगा के देखो, नहीं मरोगे। नहीं मरी। मम्मी वो बहुत उसको आकर्षित, वो पेड़ उनको बड़ा आकर्षित करता था, क्योंकि हर एक पाप जो होता है वो आकर्षित होता है। तो भाई, तो आपकी वेदी भी बड़ी आकर्षित है, ये परमेश्वर को इसलिए पसंद आई। परमेश्वर को क्या चाहिए होता है? मेस्ड अप। आपको जब परमेश्वर अपने पास बुलाता है तो आपकी लाइफ को पहले मेस करता है वो। आमीन। यस, आपको पहले तोड़ता है। यीशु मसीह ने क्या बोला? जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन तोड़ता है, जो हक परमेश्वर ने मुझे दिया, जैसे मुझे दिया वैसे ही तुम्हारे साथ भी होगा कि तुम्हें तोड़ा जाएगा, चकनाचूर किया जाएगा, फिर बनाया जाएगा। उसे ही बोलते हैं बॉर्न अगेन। पहले वाली सारी चीजें तोड़ी जाएंगी, लेकिन आपकी तो बहुत प्यारी वेदी है। तो भैया फिर क्या हुआ? जब ऐसी सारी बातें हुई, फिर मम्मी का सरपंच के साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप हो गया। फिर उसके बाद पापा के साथ भी हुआ। तो जो सरपंच के साथ हुआ था उससे आप पैदा हुए, पापा के साथ हुआ था उससे मैं। अब खुदा ने मम्मी पापा को दोनों को ये बोला था कि देखो आने वाले टाइम में मसीह आएगा, और मसीह जब आएगा तो वो अपना खून देगा, क्योंकि पाप जो है वो खून से आया है। आमीन। समझ रहे हो? और फिर खुदा ने ये भी बोला कि मैं तेरे वंश और इसके वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। बोला था कि नहीं बोला था? हैं? तो ये सारी चीजें जब खुदा ने बोली, और उसके बाद उनको एक मेमना प्रोवाइड किया, और मेमना उन्होंने बलि किया, और उसके उन्होंने कपड़े पहने, तो खुदा ने वहां पे बताया कि भाई जब भी तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हारी ऑफरिंग जो होगी, इट मस्ट इंक्लूड ब्लड। बिना ब्लड के मैं कोई ऑफरिंग तुम्हारी स्वीकार नहीं करूंगा। बस इतना उसने एक्सप्लेन किया। तो कैन ने कहा अच्छा। अब हाबिल को तो समाचार नहीं मिला था यीशु मसीह का कि अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, कहीं ऐसा ना हो वो उन्हें पैरों से रौंदे और पलटकर तुम्हें फाड़ डालें। तो यीशु मसीह ने प्रचार क्यों किया? क्योंकि वो जानता था कैन और हाबिल के साथ क्या हुआ था। है कि नहीं? ये बात तो अच्छी तरीके जानता है यीशु मसीह कि क्यों कैन ने हाबिल को मारा। क्योंकि उसने अपने मोती किसके आगे डाले? सुअरों के आगे। सुअर इज सर्पेंट सीड, जो कभी नहीं बदल सकता। यीशु मसीह अपनी भेड़ों को ढूंढने आया, अपने सुअरों को ढूंढने नहीं आया। सुअर का कैरेक्टर कभी आप चेंज नहीं कर सकते, है ना?
सबके अपने अपने कैरेक्टर, इसलिए वो किसको ढूंढने आया? मेरी भेड़े मेरा शब्द सुन, मेरा स्वर मेरा शब्द सुनते कभी भी नहीं बोले, है ना ब्रदर? यस, वो क्या बोलता है? मेरी भेड़े मेरा शब्द पहचानती है ना? तो जैसे ही हाबिल ने उसको बताया कि भैया इसलिए मैंने क्या किया, मुझे कहता तुझे कैसे पता? भैया मुझे बाय रेवलेशन ये बात मालूम। अच्छा, फिर मैंने वो जब चढ़ाई तो खुद ने स्वीकार किया। अच्छा, तो उसने फिर क्या किया? उठा के क्या उठाया? पत्थर। कौन सा पत्थर? वही पत्थर जिससे उसने मेमने को मारा था। और उसी पत्थर से उसने क्या किया? हाबिल को मारना शुरू किया। हाबिल ने बोला भैया मुझे क्यों मार रहे हो? कहते मुझे पता लग गया। क्या? कि खुदा खून हुई स्वीकार करता है, और मुझे यह भी पता लग गया कि खुदा एक मसीह को भेजेगा और वो तू ही है। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि ये सिस्टम ब्रेक हो जाए रेवलेशन का, कि ये रेवलेशन कि वहां पे क्या हुआ था आगे बढ़े ही ना, है ना? आगे मैं लोगों को क्या बताऊंगा कि फली चढ़ाओ भैया, फल खाया था उन्होंने इसलिए हम बाहर निकले वहां से। आमेन। और उसने अपने भाई को मारना शुरू किया, और भाई कह रहा मुझे क्यों मार रहे हो यार, मेरी गलती क्या है? तेरी गलती है कि तेरे पास रेवलेशन है और तू ही जानता है कि मैं उसकी औलाद हूं। आमेन। बाय रेवलेशन तू जानता है मैं उसकी औलाद हूं, इसीलिए जो शरीर से जन्मा है वो आत्मा से जन्मे हुए को हमेशा सताएगा। वो शरीर से जन्मा था कैन, हाबिल आत्मा से जन्मा था। कहता है वो उसको हमेशा सताएगा, मारेगा, परसिक्यूट करेगा। यही वजह है यहूदा ने यीशु मसीह को बेच दिया। यही वजह है। आमीन। उस दिन जिस वेदी पर हाबिल ने अपनी भेंट चढ़ाई थी, उसी वेदी पर कैन ने उसे मार दिया। क्यों? क्यों? क्योंकि हाबिल के पास वो रेवलेशन था और उसके काम भले थे। भले मतलब उसने उस रेवलेशन को स्वीकार किया कि हाँ वहां पे पाप हुआ था, लेकिन कैन उसको स्वीकार नहीं करना चाहता था, इसलिए कैन ने उसको मार दिया कि मैं तेरी भेंट चढ़ाऊं, मैं तुझे ही आज एक अपने उद्धार का कारण तुझे बनाऊंगा, तू ही मसीह है, तुझे ही मार दूंगा मैं, वो जो आने वाला था वो तू ही है, और तेरा खून, मैं परमेश्वर को खून चाहिए ना, मैं भेड़ का क्यों चढ़ाऊं, मैं तेरा चढ़ाऊंगा। जो मैन ह्यूमन सैक्रिफाइस है ना, वहां से शुरू हुआ। यस, ही वाज द फर्स्ट ह्यूमन सैक्रिफाइस। पहला ह्यूमन सैक्रिफाइस जो था वो था। और जब कैन ने उसका खून चढ़ा दिया, खून चढ़ाने के बाद बोला कि इसे स्वीकार कर, खून चढ़ाया मैंने तेरे लिए। आमीन। इसे बोलता है रेबेलियस स्पिरिट। वो उस दुष्ट से था। दुष्ट ही अपने भाई को मार सकता है, उसके अलावा कोई नहीं मार सकता। आमीन। दुष्ट ही मार सकता है, उसके अंदर सारे एट्रीब्यूट्स पाए जाते थे, वरना कोई भाई अपने भाई को कैसे मारेगा? आज भी नहीं मार सकते। वहां कैसे मार दिया? क्योंकि वो पूरा पूरा उससे ही पैदा था, उसके खून में दौड़ता था वो, और वो इस बेरहमी से उसको मार रहा था। आज भी अगर कोई भाई किसी भाई को मारे ना तो गोली मार देगा, स्लो पॉइजन देगा, ये सब चीजें करेगा, लेकिन वो कैसे मार रहा है, उसको वेदी पे लेटा के मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, उसका खून निकल रहा है, उसका खून उसके सर पर पड़ रहा है, हाथों में आ रहा है, सब आ रहा है, और खड़े होकर परमेश्वर को कह रहा है कि स्वीकार कर खून, तुझे खून चाहिए ना। तब परमेश्वर आता है और बात करता है, और क्या कहता है? पाप करने के बाद इंसान जब डरता है तो सबसे पहले वो क्या करता है पता है? अपने पाप को ढकता है। हिंदी में, इंग्लिश में होता है एविडेंस मिटाना, और हिंदी में क्या होता है? अपने पाप को ढकना। आमीन। जो कुछ भी उसने किया होता है गलत काम, उसको क्या करता है? ढकता है, छुपाता है ना? वही चीज उसने करी। उसने मार दिया, उसने चिल्ला दिया। अब वो देख रहा है कि मुझसे क्या हो गया, मेरा भाई मर गया। जैसे यहूदा को आपने देखा था ना, कि वो सिक्के लेके जाता है वापस, कहता है उसे छोड़ दो, कहता है गो, हमें कुछ नहीं चाहिए। आमीन। समझ आ रहा है? वही चीज वहां पे हुई। अब उसे बुरा लग रहा है, तो उसने क्या किया? पता लग जाएगा, पापा को पता लग गया तो क्या होगा? अरे बुरा हो जाएगा। उन्होंने कब्र खोदी। सबसे पहली कब्र किसने खोदी? यस, उसने कब्र खोदी और उसको अंदर दबा दिया, और दबा के वो ना अपना मैं तो कुछ भी नहीं किया, चल पड़ा। लेकिन परमेश्वर जो कि सब कुछ देखता है, वो उसे क्या कहता है फिर?
तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तेरा भाई हाबिल कहाँ है? और उसने कहा, मालूम नहीं। हाँ, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? क्या उसने ऐसे बोला था? मुझे नहीं मालूम, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? नो, ये तरीका नहीं था बात करने का। नो, प्लीज। परमेश्वर ने उससे आराम से पूछा, हाँ भाई कैन, तेरा भाई कहाँ है? तो वो पलटा और उसने पलट के क्या बोला? मुझे क्या मालूम, मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूं? क्योंकि वो पाप कर चुका था, और पाप करने के बाद हर आदमी सोचता है अगर मैं चिल्ला के जोर से बोलूंगा ना तो वो सच समझा जाएगा। तो मैं चिल्ला चिल्ला के जो भी प्रीच करूंगा ना, सब सोचते हैं वो सच है क्योंकि मैं चिल्ला रहा हूं, लेकिन हर एक चिल्लाहट सच नहीं होती। आमेन। उसकी उस चिल्लाहट में क्या था? रेबेलियन। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? और जैसे ही उसने बात बोली, बोलने के बाद परमेश्वर ने बोला, क्योंकि उसको पता था प्रूफ तो कोई है ही नहीं, दबा दिया मैंने। फिर क्या हुआ जी? उसने कहा, तूने क्या किया है? तूने ये, फिर परमेश्वर ने उसको बताया, समझाया कि तूने क्या किया है। हाँ, तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर बोल रहा है। मेरी दुहाई दे इसीलिए रहा है। यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। यस, हाबिल का लहू क्या बात कर रहा था? वो परमेश्वर की तरफ चिल्ला रहा था, बदला बदला बदला। और यीशु मसीह का लहू क्या चिल्लाता है? माफी माफी। इसलिए यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। हाबिल का लहू क्या बात कर रहा था? बदला। इसलिए यीशु मसीह तक जितने भी इजरायली हैं आज भी वो क्या बोलते हैं? बदला। इसीलिए जब छठी सील खुली और प्राणों को देखा तो कहता तुम्हारा पलटा कब तक नहीं लेगा? वो कौन है? इजरायली। क्योंकि वो क्या चाहते हैं? बदला। दुल्हन हमेशा क्या कहती है? प्रभु माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। है नहीं समझ आया? तो कहता तू क्या, तू ठीक है, तूने लाश दबा दी, खून तो चिल्ला रहा है और खून ही चिल्लाता है। इसलिए वो कहता है खून का पलटा मैं तुमसे ले लूंगा। आमेन। यस सिस्टर प्लीज। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने ओके, के लिए जजमेंट आ गई ना? जजमेंट हम वेडनेसडे को लेंगे। आज हम इसको यहीं खत्म करते हैं। आमेन। आप लोग भी थक गए होंगे, आज हम इसको यहीं खत्म करेंगे और यहां से आगे हम बुधवार को चलेंगे, यहाँ पे जजमेंट है, क्योंकि वो जजमेंट में ही सारी चीजें छुपी हुई कि मार्क क्या था वो आपको उस जजमेंट में पता लगेगा। आमेन। उस मार्क के एट्रीब्यूट्स क्या है? एट्रीब्यूट्स ये है कि कैन जो सर्पेंट सीड है वो अपने तरीके से वर्शिप करना चाहता है खुदा की, और जब भी कोई अपनी बुद्धि से वर्शिप करता है तो वर्शिप स्वीकार नहीं होती। इसलिए हमेशा आत्मा और सच्चाई से, स्पिरिट एंड ट्रूथ विच इज द रेवलेशन ऑफ गॉड, उससे वर्शिप करें। चाहे आप घर पे हो चाहे बाहर हो, कहीं भी हो, तो आपकी भेंट स्वीकार की जाएगी वैसे ही जैसे, और आपकी हर एक भेंट में सैक्रिफाइस होना बहुत जरूरी है। आमीन। जब सैक्रिफाइस होगा तो परमेश्वर आपकी भेंट को स्वीकार करेगा, क्योंकि दाऊद अपने भजन में कहता है, टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर के योग्य। इसलिए आपकी प्रार्थनाएं जो है ना, आपकी जिंदगियां ऐसी क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपके मन टूटे और पिसे हुए रहें, क्योंकि वो उसके योग्य बलिदान है। परमेश्वर कभी भी टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। तो जब टूटे और पिसे मन के साथ आप उसके पास जाओगे ना रोते हुए, तो वो उसे तुच्छ नहीं जानेगा। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए, और आज के इस दिन के लिए मेरे प्रभु होने दे कि तेरा वचन मेरे पिता परमेश्वर लोगों के हृदय में घर करे। पिता, अगर कोई बात मेरे प्रभु जी नहीं लोग समझे तो तेरा आत्मा ही समझाए मेरे प्रभु परमेश्वर, और खुदा वही उन्हें बताए मेरे प्रभु जी कि तू जिंदा खुदा है और तेरे बातों में भेद छुपा है मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावन उन्हें दे कि तेरा रहम बना रहे, ताकि हम उस मार्ग ऑफ द बीच से बच सकें और तेरे अनुग्रह में बढ़ते जाएं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा धन्यवाद हम तुझे देते हैं, सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं अपनी रहम की दृष्टि प्रभु यीशु मसीह के नाम में तू सब पर बनाए रख। सुनने वालों को, देखने वालों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में तू ब्लेस कर, तेरी ब्लेसिंग्स इन सबके साथ बनी रहे। हर एक आशीष के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं, और प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें।